Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव विद जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि आपके अगले नेक्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं, ये आज हम रीडिंग करने वाले हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक और से लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ उसे टाइमलेस होती है एंड जनरलेस। तो चलिए स्टार्ट करते रीडिंग को। नेक्स्ट 10 डेज आपके अगले नेक्स्ट जो 10 दिन हैं वो कैसे जाएंगे नेक्स्ट 10 डेज। तो सबसे पहले वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको हम यहाँ रखते हैं। ओके अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लगी है बिकॉज मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड देन वी आर हैविंग हियर एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, King of Cups, 6 of Pentacles, Page of Cups, we have the Sun, 7 of Swords, and we have the Star, Queen of Swords। बैक ऑफ द हमारे पास द हर्मिट का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स। सो हमारे पास यहाँ पे वी आर हैविंग 9 1 1 21 3 6 19 10 1 7 17 8 नंबर प्रेजेंट है हमारे पास। एंड कार्ड्स की अगर बात करें ज़ोडिएक साइंस की बात, तो सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 9 और 99 भी हमारे पास यहाँ पे एज ए नंबर्स प्रेजेंट है। तो कार्ड्स की बात करते हैं। सो ये जो नेक्स्ट 10 डेज हैं आपके, तो कैसे बीतेंगे आपके। सबसे पहला चीज़ जो मैं 7 ऑफ सोर्ड्स के बारे में करना चाहूँगी, अगर किसी ने आपके साथ कुछ भला बुरा किया था, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया था, अगर किसी ने आपके पैसे दिए नहीं हैं, अगर किसी ने आपसे कुछ स्कैम करवाया था, स्कैम हुआ था कुछ आपके साथ, या फिर कुछ झूठ बोला था, कुछ चोरी की थी, तो वो यहाँ पे मुझे जो भी इशू था वो मुझे यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ओके आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ में जब भी आप देखें कि आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ की सिचुएशंस बहुत ही इन ट्रैक है, पैसा आ रहा है अच्छे से, आप खा पी पा रहे हैं, रेस्ट कर पा रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, उस पॉइंट पे आपको ख्याल रखना है किसी की भी नज़र आपको ना लगे। और उस टाइम पे कोई आपके साथ कोई स्कैम या फिर फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है, तो उसको लेकर भी आप थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखें खुद को, थोड़ा केयरफुली और माइंडफुली एक्शंस ले, लाइफ में काम करें। और ऑल्सो मैं बात करूँ हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बारे में, कि टेक अ चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ का जो आपका चाबी है, ओके, वो आपको अपने हाथ में रखना। आपके डिसीजंस आप लेंगे, आप क्या करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कब जाएंगे, कब किससे कैसे बात करेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ओके अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए। यू नीड टू हैव द पावर इन योर सेल्फ। ओके आप ही अपने लाइफ के गाइड बनेंगे और वो पर्सन बनेंगे जो डायरेक्शन, आप खुद के लिए डायरेक्शन, रास्ता, पाथ
तैयार करेंगे। ओके, आपकी जो भी आज तक की नॉलेज है, स्किल है, आइडिया है, एक्सपीरियंस है, उन सभी चीज़ों को आप यूज़ में लगाएंगे अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट और इवॉल्व होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ओके, प्रोग्रेस के लिए, सक्सेस के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। आप किसी की बातें नहीं सुनेंगे और किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपने लाइफ में, लव लाइफ में, करियर में कहीं भी एंटर होने नहीं देंगे। आपकी लाइफ है, आपके नियम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीके का ऐसा नियम बनाएं जो कि आपके लव्ड वंस या फिर आपके लिए थोड़ा सा भविष्य में जाके नेगेटिव साबित हो सकते हैं। यू नीड टू बी रियल, एथिकल, लीगल, ऑनेस्ट एंड प्योर, काइंड, इनोसेंट, जो कि अब ऑलरेडी है। लेकिन दुनिया में चल रहे जो भी यहाँ पे नेगेटिविटीज़ है, उनके कारण आप खुद की एनर्जी को भी डाइल्यूट कर देंगे। ये आपको नहीं करना। आप अपनी जो इनोसेंस, जो प्योरिटी है, जो आपकी जो इनोसेंस और प्योरिटी का एक कैरिस्मेटिक, एक जो है आपकी लाइक रेडिएंट एनर्जी है, वाइफ है, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। उसको आपको किसी भी तरीके से लाइक इरेज नहीं होने देना है आपको। ऑल्सो कैन सी दैट हैव बैलेंस, किसी भी तरह की इम्बैलेंस लाइफ में, फाइनेंशियली या फिर रिश्तों में या फिर किसी को आंकने में, कोई पर्टिकुलर चीज़ को आंकने में, कोई प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन, कोई अपॉर्चुनिटी को आंकने में भी कोई गलती आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि हो सकता है कि, तो उसको आपको छोटी नज़रों से नहीं देखना। अभी शायद कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है कि बहुत ही लाइक कम दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन हो सकता है। सो अभी के लिए बहुत ही स्मॉल दिख रहा होगा, बट एक्चुअली वो इतना स्मॉल नहीं है और फ्यूचर में जाके आपको काफ़ी वेल्थ और रेपुटेशन और सोसाइटी में स्टेटस, क्लास, एक रिस्पेक्ट आपको रिसीव होगा। ओके, सो अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कुछ प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो उसको ग्रैब कीजिए। ऑल्सो किसी को भी आपको छोटा भी नहीं करना, हर किसी को समान मात्रा में, समान तरीके से ही, समान भावना के साथ आपको देखना है। दिस वन ऑफ द मेन थिंग जिसको आप ख्याल रखना है। ऑल्सो थोड़ा सा इमोशनल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल अप एंड डाउन्स रहेंगे, बिकॉज कुछ मेजर फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस के आपके अंदर हो रहे हैं जो आपको इवॉल्व होने में सहायता करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे काइंड पर्सन है, सच्चे पर्सन है, लेकिन फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं से कुछ नेगेटिव इंटेंशंस की यहाँ पे फ्लो हो रही है। तो ये दूसरों की एनर्जी जो आपके इन्फ्लुएंस करे, सो आपको अपनी ऑरा को क्लींस करना है। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, सेज बाथ ले सकते हैं, अपनी माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए मेडिटेशन, हीलिंग, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, एनी चॉइस यू कैन मेक एंड जस्ट क्लीन योर माइंड, योर सोल, योर बॉडी ऑफ एनी काइंड नेगेटिविटी और कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंस जो आपको किसी थर्ड पार्टी से आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी नेगेटिव पर्सन से आपके पास आ रहा है। ऑल्सो ऐसी इस जो नेक्स्ट 10 days आई कैन सी यू डूइंग सम शॉपिंग, कुछ खरीदारी मुझे आप करते हुए दिख रहे हैं। विश फुलफिलमेंट इन अ बिग वे इज़ हैपनिंग। एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं आपके, छोटे छोटे, इवन बिग वंस ऑल्सो। यहाँ पे ट्रैवल इंडिकेटेड है। ट्रैवल टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहिए और थोड़ा सा लाइक कोई आपके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसको भी आपको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। ट्रैवल इंडिकेटेड है। लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 10 days में सेटिस्फैक्शन, कंप्लीशन, सक्सेस, एक सुख, शांति आपको अनुभव होगा। ऑल्सो यहाँ पे आई कैन सी अगर कुछ बिगर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप यहाँ वेट कर रहे थे, वो बिगर अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। प्लस किसी बिगर अपॉर्चुनिटी को लेकर भी कोई यहाँ पे आपके साथ धोखा, कुछ चीटिंग वाली एनर्जी में दिख रही, कोई कोशिश करके कि आपको ना मिले वो ईमेल या फिर कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सही से ना मिले, इसकी कोई लेकर कोई बदमाशी हालांकि करने की कोशिश कर सकता है। ओके, एंड बट उसको लेकर आपको कॉन्शियस रहना है। कॉन्शियस, अलर्ट एंड अटेंटिव रहने से काफ़ी हेल्प को मिल जाएगा। और जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए आप या फिर सरेंडर कर दीजिए या फिर भगवान को प्रे कर दीजिए। ओके, एंड आई ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पे अगर रोमांटिक प्रपोजल्स मुझे अगर आप सिंगल हैं तो रोमांटिक प्रपोजल्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में। मैरिज प्रपोजल्स, आपके पार्टनर के साथ आपकी कनेक्शन, आपका बॉन्ड मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। पार्टनर को टाइम दीजिए, उनके साथ इमोशनली, इंटेलेक्चुअली आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है ज़्यादा। ओके, फिजिकल कनेक्शन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पे थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल कनेक्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो बी अ गुड लिसनर टू योर पार्टनर। अपने पार्टनर की सुनिए, उनकी बातें सुनिए, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। और हेल्थ को लेकर थोड़ी सी
उतार चढ़ाव रह सकते हैं, बट हेल्थ की रिकवरी भी हो जाएगी। अगर कुछ हेल्थ इशू आ रहा है सो ये टेक इट एज अ ब्लेसिंग, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर हेल्थ इशू आप आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में फेस करेंगे, वो हेल्थ इशू अभी फेस करें अच्छी बात है। बिकॉज अगर आप वो हेल्थ इशू फेस नहीं करेंगे तो वो हेल्थ इशू अगर रह जाता है आपके अंदर, तो इन फ्यूचर इट कैन टर्न इनटू अ बिगर इशू, जो जिसके लिए आपको और पैसा खर्च करना पड़ेगा, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे और पूरा एकदम उल्टा सिचुएशन बन जाएगा। तो अभी फेस कर रहे हैं, अभी उसको हील कर दीजिए। ओके, इट्स अ लाइक अ ब्लेसिंग कि आपको अभी पता चल गया कि आपको ये हेल्थ इशू है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपके हेल्थ में, तो आप उसको मेडिकेशन और जस्ट एक कॉन्शियस ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अगर आगे चल के अगर होता तो वो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, तो तब शायद हीलिंग और ज़्यादा मुश्किल और लॉन्ग टर्म बन जाता, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में हेल्थ वो ठीक हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे जो लोग बिजनेस में हैं, आई कैन सी बिजनेस में ग्रोथ है, एडवर्टाइजमेंट्स की ज़रूरत है। एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ा सा यंग माइंड्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट, थोड़ी सी मॉडर्न, थोड़ी सी हट के आइडियाज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड वाटर एलिमेंट के साथ और अर्थ एलिमेंट के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपको हीलिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, आपको डायरेक्शन देंगे और रूट चक्र को हील करेंगे। सोलर और सोलर प्लेक्सस चक्र और सैक्रल चक्र की हीलिंग मुझे आगे आपकी होती हुई दिख रही है। रूट चक्र काफ़ी हील्ड है, आपका हील्ड हो चुका है और स्लोली अब ये हीलिंग सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्र की ओर भी जा रहा है। और जितना हो सके येलो कलर, थोड़ा सा अर्दी कलर, थोड़ा सा लाइक वाटर एलिमेंट या फिर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कलर आप चूज़ कीजिए इस हफ्ते के, इससे कुछ आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। काफ़ी सारा पैसा आएगा, थोड़ा सा आपको सेव करना, थोड़ा सा खर्च करना है। और खर्च आपको इन्वेस्टमेंट, लाइक अगर कुछ आप चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे चीज़ आने वाले 5 साल या फिर 1 साल या 10 महीने मुझे ये काम आएगा, मैं इसे यूज़ कर पाऊँगा। ओके, मुझे उससे बेनिफिट, एडवांटेज, हेल्प मुझे मिलेगा। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। अगर कुछ दान कर सकते हैं तो कीजिए। इस दौरान, इन 10 दिनों के दौरान अमावस्या पूर्णिमा भी होगी, तो उस टाइम भी आप लाइक मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, हीलिंग की कोशिश कीजिए, खुद के माइंड बॉडी सोल को हीलिंग देने की कोशिश कीजिए। बिकॉज जो भी आपकी करंट सिचुएशन में की, जो भी लाइफ की जो भी चल रहा है, उसमें अगर आप खुद को हील कर पाते हैं तो फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, रोमांटिकली और सारी तरीके से हीलिंग करने की वजह से एक ग्रोथ, प्रोग्रेस और पीस आपके लाइफ में मुझे एंटर करता हुआ दिख रहा है। करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, करियर में सक्सेस है, करियर में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे एंड कुछ अच्छे लोगों के साथ आपकी जान पहचान हो सकती है, जिससे आपको लाइक एज अ सोर्स मिलेगा आपको एक, लाइक कहीं और अगर नौकरी है करनी है या फिर लाइक कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए लाइक सोर्स आपके हाथ में आएगा। ओके, कुछ ऐसे पावरफुल लोग या फिर कुछ सिग्निफिकेंट लोग आपके जान पहचान में आएंगे, जिनके साथ मिल के आने वाले फ्यूचर में आप कुछ सक्सेसफुल, कुछ अपने लिए कुछ व्यवस्था या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा मत कीजिए इन द नेक्स्ट 10 डेज। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड जितना हो सके अपने मन, तन, शरीर को लेट देम एक्सपीरियंस द लव, द नेचर, द विंड, द वाटर एंड रेस्ट लीजिए। ओवर वर्क, ओवर प्रेशर, ओवर स्ट्रेस की कोई यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है और आपको लेना भी नहीं है। जितना हो सके जीने की कोशिश कीजिए, फ्री फ्लोइंग इंडिपेंडेंट एनर्जी बनाने की कोशिश कीजिए, इससे आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। और अगर कहीं कुछ तक एनर्जी थी वो क्लियर हो गया, अगर कुछ था कि कुछ बिगड़ गया था, कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गए थे, अगर कुछ काम रुक गया था, तो वो भी यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। अगर कुछ ऐसी एनर्जी भी लेके बन जाए, लाइक सूखी एनर्जी, लाइक कुछ मिट्टी है, बंजर भूमि है, वहाँ भी लाइक फल फूल खिल सकते हैं। ओके, बस सही मात्रा पे वो सनलाइट, वाटरिंग एंड लाइक केयर की ज़रूरत है। ओके, सो इसी, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कुछ बंजर भूमि, इट्स अबाउट कि योर लाइफ, आपकी लाइफ की वो एक्सपेक्ट जहाँ कुछ हलचल ही नहीं है, वहाँ भी सही तरीके से अगर आप लाइक एनर्जी डालते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो वहाँ भी आपको फल मिलने के 100% चांसेस हैं। ओके, तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।